शीश पे सोवे मोर, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे प्यार। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी चरण। जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों शीश। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, संग सोहे वृष बानु दुलारी, संग सोहे ललिता विशाखा सखियां प्यारी लगता। युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं है। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास सुख दुख में प्यारे तुम साथ हो, सुख दुख प्यारे साथ आप, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख पास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे बोलो गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। आज बुधवार है 24 जून। आप सबका मंगल आरती में स्वागत है और पधारने के लिए धन्यवाद। कल 23 जून को प्रभुपाद जी की कृपा से जिन्होंने जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया, वो जगत के नाथ हैं, ऐसा ही होना चाहिए। ये कार्य कोई नहीं कर सका, प्रभुपाद ने किया। तो कल उनकी कृपा से ही यहाँ भी जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई, तो बहुत अच्छी लगी। ऐसा लग रहा था कि हम पुरी में ही हैं। तो भगवान बड़ी कृपा करके पधारे थे। और साथ में मीनाक्षी माता ने जो नाटक प्रस्तुत किया बहुत अच्छा था। परमेश जी दर्जी था,
लेकिन जगन्नाथ जी का सच्चा भक्त था। देखो सच्चे भाव से आप प्रार्थना करोगे ना, भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि हम संसार में खोए हुए हैं, विषय विकारों में, भोग विलास में, भौतिक सुखों में, शरीर के स्तर पर मन हमारे बड़े मलिन हैं, मन विचलित हैं, बुराइयां हम नहीं छोड़ रहे। जैसे एक भजन है, मैं आपको सुना देता हूँ। आम लोगों की ऐसी आदत है। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, काम न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन। बोलो। झूठे जग में जी ललचा कर जू, असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया, असल वतन। कौड़ी को तो खूब संभाल, बोलो कौड़ी, पैसे को बड़ा संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तुमने, लाल रतन। सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, सत्य। जी सुमिरन ते अति सुख पावे जी, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तुमने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, नाम। मानव एक भगवान भरोसे, मानव एक भगवान, तन मन धन क्यों नहीं छोड़ दिया तूने, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने, सत्य वचन क्यों छोड़। तो हम जीवन काल में इस मनुष्य शरीर में आए हैं अपने कर्मों के अनुसार बुराइयों को छोड़ने के लिए, लेकिन बुराइयां नहीं छूटती। ये सारी बुराइयां काम से शुरू होती हैं, काम से क्रोध, क्रोध से मोह, मोह निरंतर संसार में बना रहता है, फिर लोभ, फिर अहंकार। जब अहंकार आया ना, जब शरीर के स्तर के काम हमने किए, फिर अहंकार ने आना ही आना है। अहंकार आया तो श्रील नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, अहंकारे मत होइया, अहंकारी जीव पागल हो जाता है। वो नहीं सोच सकता मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं जीवात्मा हूँ, मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से, वो नहीं सोच सकता। सोचता मैं ये शरीर हूँ, खाओ पियो मजा करो, पैसे इकट्ठे करो, लूटो फाड़ करो बस। क्योंकि
वो विकारों से युक्त हो गया। इसलिए इस भजन में कहा है कि तूने नाम जपना क्यों छोड़ दिया भगवान का। कई बार लोग मिलते हैं, हम बोलते रहते हैं जैसे गुरु महाराज की आज्ञा है नाम के लिए कि कहते हाँ पहले तो मैं 16 माला करता था, लेकिन अभी मैं 2 माला पे आ गया हूँ। मृत्यु निकट आ गई तो 2 माला पे आ गया। अब 32 करनी चाहिए थी या 64 करनी चाहिए थी, लेकिन 1-2 माला पर आ गए। संसार में खोए हुए व्यक्ति, जैसे एक आत्मा को एक अनुभूति हुई, तो अनुभूति हुई तो कहते हैं वो आत्मा रोने लगी मेरे पास आकर, कहती है, पता नहीं क्या शब्द कहे उसने, क्या शब्द कहे थे उस आत्मा ने जब वो रो रही थी कि समय नष्ट हो गया, पता नहीं कि मन की कुटिलता से के कारण समय नष्ट हो गया, समय बेकार चला गया, आया याद नहीं। हाँ यही कहा था उस आत्मा ने। तो समय चला जाता है, इस समय बड़ा कीमती है भाइयों व माताओं, इसका सदुपयोग करो, इसके द्वारा भक्ति करो बस, और कुछ नहीं। इस संसार में जैसे मैं कई बार कहता हूँ ना, कुछ नहीं करना। क्यों नहीं करना, यहाँ के हैं ही नहीं, तो बिना कुछ किए भी नहीं रह सकते, तो क्या करना, सब कुछ कृष्ण के लिए करना, बस भक्ति करनी है भगवान की। कृष्ण भगवान को जीवन का केंद्र बना लेना। और भगवान भी खुद कह रहे हैं, जैसे पिता अपने पुत्र को कहता बेटा आगे का पालन करो, भगवान भी कहते हैं यत करोषि यद अश्नासी यज्ञ होसी ददासी यत तपस्यासी कौंतेया तत्कुरुष मत अर्पणम। तो जो भी करता मेरे को अर्पण कर, तू मेरा है, संसार का नहीं है, टेम्परेरी तू यहाँ पर आया है अपने कर्मों के कारण। तो क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, नाम जपन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में जी ललचाकर, झूठे जग से हमारा बड़ा मन लगा हुआ है, नश्वर सब कुछ यहाँ, असल वतन क्यों छोड़। असल वतन वैकुंठ धाम भगवान का, गोलोक धाम, बस लक्ष्य हमारा वहीं जाने का है। वहाँ कैसे जा पाओगे भाई, बस भावनाओं का परिवर्तन करना है। ये जो हमारी गंदी भावना है, इनको अच्छी भावना में बदलना है। बड़ा कठिन लगता है, लेकिन लगे रहना है, लगे रहना, भगवान से प्रार्थना करनी है बार बार। एक बार मैंने पहले भी कहा था, फिर कहता हूँ, अगर आप गुरु जी को प्रार्थना, प्रभुपाद को प्रार्थना करो, इनसे एक ही चीज़ मांगो, भक्ति, बस। भगवान को प्रार्थना करो, भक्ति। नृसिंहदेव को प्रार्थना करो, भक्ति में विघ्नों का विनाश। सीताराम लक्ष्मण हनुमान को प्रार्थना करो, भक्ति, बस भक्ति और कुछ नहीं, भक्ति भक्ति सेवा भगवान की। ये प्राप्त हो गई, फिर उस कठिन समय में, आखिरी समय में जब संसार से जाना होगा, तो नाम निकल पाएगा, क्योंकि नाम में श्रद्धा हो गई होगी हमारी, नाम में विश्वास होगा। पर जीवन काल में अगर अभ्यास नहीं होगा, जीवन काल में खोए रहे हम, ऐसे ही दुनिया में खोए रहे, होश ही नहीं है, अंत में नाम नहीं होगा। उस समय ऐसा भी देखो, कुछ छोटी सी चीज़ हमारी गुम हो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं। आखिरी समय में सब कुछ गुम करना पड़ेगा, शरीर को भी गुम करना पड़ेगा, इसको भी, अगर स्त्री है उसको भी, पति है उसको भी, बच्चे हैं उसको भी, घर है उसको भी, बैंक बैलेंस है उसको भी, कार है, कुछ भी है, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जब शरीर छोड़ना पड़ा तो रहा क्या पीछे। इसलिए भगवान से प्रेम करो, भगवान से नाता जोड़ो, असल वतन गोलोक धाम है। कौड़ी को तो खूब संभाला, पैसे को हमने संभालना, पर भगवान के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए बड़ा संभाल के रखा। अभी जैसे मैंने एक व्यक्ति की बात आपको सुनाई थी, फिर सुनाता हूँ, शिक्षाप्रद बात है। ये व्यक्ति बम्बई में था, बूढ़ा आदमी था, तो संस्था में मंदिर में रहने लग पड़ा। तो मंदिर में रहने लगा, देखो भावना कैसी है। मंदिर में रह रहे हैं, तो उस समय मेरा गुरु भाई गुजरात का जसमती नंदन, उसको प्रभुपाद ने कैशियर बनाया था, पैसे का बड़ा ध्यान रखता था। एक दिन ये बुढ़ा उसके पास आया, जसमती नंदन के पास, कहते मुझे टैक्सी के पैसे दो, मैंने घर जाना है। तो जसमती नंदन बड़ी तेज चीज़ है, उसने कहा भाई तेरे लड़के सब कमाते हैं, इतना पैसा तेरे पास है?
तो उनसे क्यों नहीं पैसे मांगता? क्या कहता है वो? कहता मैं लड़कों पर बोझ नहीं बनना चाहता। कहते पर मंदिर पर बोझ बनेगा, ये भावना तो क्या निकली तो भावना। लड़कों पर बोझ नहीं, मंदिर पर बोझ बनेगा, मंदिर में उसके बाप का पैसा है ना। तो हम पैसे को तो संभालते हैं, भगवान के लिए नहीं लगाते। अभी जैसे कोई शिक्षा नहीं दी बच्चों को, मैंने पहले भी कहा था, भगवान ने जिनके लिए इतना खर्चा किया, लाखों रुपए खर्चा कर दिए, अब जब तुमको भगवान पैसे दे रहा, कोई जब उनकी सेवा में लगाओ। नहीं, ब्याह करना, मकान बनाना, भगवान के पास नहीं जाना। ये मकान भी साथ में जाएगा, औरत भी साथ में जाएगी, बाप भी माँ भी सब साथ में जाएंगे, कुछ नहीं साथ जाना। साथ जिन्होंने ले जाना उनकी तरफ ध्यान ही नहीं, उनकी सेवा में पैसे नहीं लगाने। क्या मूर्ख हैं लोग, क्या करें, बुद्धि मलिन हो चुकी है लोगों की। कौड़ी को, पैसे को बड़ा संभाला। लाल रतन भगवान है, इनको क्यों छोड़ दिया भाई? फिर जिहि सुमरन ते अति सुख पावे। भगवान के सुमरन से कितना अच्छा लगता है, वो सिमरन क्यों छोड़ दिया? उस सिमरन को छोड़ दिया। नाम जब एक बार हरिद्वार गए हुए थे हम, यहाँ उधमपुर के एक थे जगन्नाथ जी, मंदिर में आते थे, जिनकी भाई की पत्नी थी, क्या नाम था उसका, राजलक्ष्मी। तो हरिद्वार नहाने गए, हम भी वही थे। कहते जब आओ यहाँ कुछ ना कुछ छोड़ना होता है। उसने पता नहीं क्या कहा जगन्नाथ जी ने कि मैं मूलियाँ छोड़ता हूँ, या पता नहीं गाजर छोड़ता हूँ। मूलियाँ गाजर छोड़ने से क्या होगा? कहते हरिद्वार में एक चीज़ छोड़नी होती है। अरे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, इनको छोड़ो। लेकिन नहीं, संसार में खोए हुए हैं। आखिर में लिखा गया है, मानव एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों नहीं छोड़ दिया। तो भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दो। तूने नाम जपना छोड़ दिया है, तेरा कल्याण तो भैया नाम जपने से होगा। अपने जीवन को सफल कर और भगवान के धाम में जाने की तैयारी कर। तो आज प्रभुपाद जी का शिक्षामृत, यदि पत्नी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु सहायक है तो वह सर्वोत्तम मित्र है। जैसे विरोचन की पत्नी, विरोचन है ना, तेरी पत्नी सहयोग है ना, तेरे सर पे हाथ फेरती कभी नहीं, बाल कैसे उड़ गए तेरे? पहले उड़ गए थे, उसके हाथ फेरने से पहले ही है। क्या मौका नहीं मिला, वह सही हो गया, ये भक्ति में लगा। उसने ये नहीं कहा कि मैंने नहीं करनी, आगे ये अच्छा है। वही प्रभुपाद कह रहे हैं तेरे बारे में, यदि पत्नी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति हेतु सहयोग है तो वह सर्वोत्तम है, बहुत सर्वोत्तम मित्र और दार्शनिक है। मित्र और दार्शनिक दोनों हैं। तो कृष्ण भक्ति में पत्नी कभी भी बोझ नहीं होती, बोझ नहीं बनती। वह अर्धांगिनी होती है, आधे अंग की मालिक। बोझ नहीं होती, वो अर्धांगिनी होती है। एक और भक्त थे, उनकी कथा सुना देता, मुझे याद आ गई। सोजा जी महाराज गृहस्थी थे, बड़ा धन धान्य था, पर बड़ी अच्छी आत्मा थे। तो एक दिन पत्नी भी उनकी देवी थी, माता थी। एक दिन वो पत्नी को कहते हैं, प्रिय बस मैं अभी सब छोड़ के भक्ति करने जाना चाहता हूँ, तीर्थ यात्रा। कहती मैं भी साथ चलूँगी। वो जानते थे मेरी पत्नी बहुत अच्छी है। कई पत्नियाँ तो टांगें खींचने वाली होती हैं ना, पर अच्छी पत्नियाँ भी होती हैं जो देवी, उनको देवियाँ कहा। कहते मैं भी जाऊँगी। अच्छा चलो तुम भी। रात के 12 बजे वो उठे अंधेरे में और दोनों चले गए घर से। घर से चले गए, जाते गए, सारी रात चलते रहे। जब सुबह सूरज निकला तो क्या देखा, सोजा जी ने उनकी पत्नी की गोद में बच्चा है।
देखो भक्त कैसे होते हैं। कहते इसको क्यों ले आई? कि पतिदेव ये 10 महीने का है और इसका कौन ध्यान करेगा। देखो भक्तों की सोच कैसी होती है। भक्त बनना बड़ा कठिन है, पर प्रयास, बिना भक्त बने कोई और रास्ता भी नहीं है। ऐसे नाम के करते रहे, मन में कोई विराग आया ही नहीं। मकान बनाना है, ब्याह करना है, भगवान को नहीं देना कुछ भी, मन में कोई परिवर्तन है ही नहीं। पता कि इस संसार से कल जब बुलावा आ जाएगा तो कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। मूर्ख नहीं, मन नहीं शुद्ध हो रहा। तो सोजा जी जो हैं, देखा उस पत्नी की गोद में बच्चा है, कहते इसको क्यों ले आई? पतिदेव ये 10 महीने का है, इसका कौन ध्यान करता उधर। भक्तों की समझ देखो। उन जमीन पर चलते हुए कीड़े मकोड़े दिखाए, कहते देख रही हो इनका ध्यान कौन कर रहा है। भगवान सबका ध्यान कर रहे, जिनका जन्म दिया है सबका ध्यान। वो भी निकाल देना, जब दांत न थे तब दूध दियो। तो उनका क्या आ गया आपकी? कहते इसको छोड़ दे, बच्चे को छोड़ दिया भगवान के भरोसे। वो जो सच्चे भक्त हैं, दूसरे दिन सुबह घर वाले उठे, देखा तो कोई भी नहीं, दोनों चले गए हैं। लगे ढूंढने लगे, वो तो मिले नहीं, वो तो चले गए थे। वो बच्चा मिल गया, छोटा सा बच्चा मिल गया। बच्चे को उठा के ले आए। बच्चे को उठा के ले आए तो वो आज 3 दिन से चल रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं मिला। भगवान क्या चाहते हैं? कृष्ण चाहते हैं, आवाज पीछे ठीक आ रही है उधर, पकड़ के रख इसको। भगवान चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से उन पर निर्भर हो जाएं। तो 3 दिन के बाद सोजा जी कहते हैं हम तो भगवान की शरण में आ गए। उनका तो भरोसा था भगवान के चरण में, पत्नी भी अच्छी थी। क्या कारण कि आज 3 दिन से कुछ खाने के लिए नहीं मिला, भूखे हैं। तो कहते मैं तो सब छोड़ के आ गया। पत्नी को पूछता हूँ, कहते देवी तू कुछ साथ तो नहीं लाई? कहते हाँ कि सोने की मोहर 1 या 2 मोहरें लाई हूँ। कि ये किस लिए लाई? मुसीबत निकाल, फेंक। सोने की मोहर फेंक दी। किसी ने देख लिया भाई इतने त्यागी ये, बस उनकी सेवा पूजा शुरू होना हो, सब खाने के लिए आने लग पड़ा। किसी चीज़ को भी हम पकड़ के रखते हैं ना, भगवान की कृपा नहीं करते। भगवान चाहते हैं पूर्ण रूप से हम उनकी शरण में आ जाएं। हम अपने जीवन की घटनाओं को बताते हैं। हम जब छोटे थे, बैठ जाइए, हम जब इधर बैठ रहे पास में बैठ के दिखा सकते हैं। जब हम छोटे थे तो साधु बनने की तो बचपन से इच्छा थी। जब मैं 5-6 साल का था तो यही कहता था मैंने साधु बनना है। फिर मन में आता कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। लेकिन जब समय आया, गुरुदेव की कृपा से, मुरली मनोहर की कृपा से, जब घर से निकले, एक दिन भी भूखा नहीं रखा भगवान ने, बल्कि ऐसे ऐसे चमत्कार करते रहे जो मुझे शरीर छोड़ने से पहले बताने हैं लोगों को। अभी डायरेक्टर, मीडिया डायरेक्टर पता नहीं क्या कर रहा है, इनको बताना, इनको रिकॉर्ड करो सबको, उन बातों को। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करेगा, वो सारी बातें बतानी, कैसे भगवान ने कितना ध्यान रखा। भगवान ध्यान कर, हमारी मन की कमजोरी है, मन की मलिनता है। तो सोजा जी फिर तीर्थ यात्रा में गए, 12 साल तक भ्रमण करते रहे, जगह जगह, पत्नी भी साथ में, दोनों भक्ति करते रहे। हाँ, तो घटना घटी, जब वो भगवान पर जो कोई निर्भर हो जाता है ना, उसके साथ साथ भगवान चलते हैं। क्या हुआ, सोजा जी की पत्नी को जंगल में गुंडों ने पकड़ लिया। हुआ क्या, हनुमान जी प्रकट हो गए, गुंडों का मार मार के सालन कर की मिट्टी पलीत कर दी। गुंडे सब भाग गए, पत्नी को ले आए, कहा कि ये गंगा जल की तरह पवित्र है, स्वीकार करो। भगवान साथ रहते हैं, भगवान के भक्त साथ देते हैं, पर हम भक्ति करें तो ना, भक्ति हम करते ही नहीं। कृष्ण भक्ति में पत्नी कभी भी बोझ नहीं होती। सोजा जी की पत्नी बिल्कुल बोझ नहीं थी।
वह अर्धांगिनी होती है। तो 12 साल तक जब वो भ्रमण करते रहे, 12 साल के बाद सोचते हैं चलो अभी घर चलते हैं, अपने जाते हैं, बच्चे को छोड़ के आए थे। पत्नी कहती है, सोचा जी नहीं कहते कि पतिदेव बच्चे को छोड़ के आए थे, चलो उसका पता लें। अच्छा चलो। आए जब तो वहाँ का एक बाग था, उद्यान, बाग में बैठ गए दोनों पति पत्नी। माली को पूछा भाई अब इस देश का राजा कौन है? 12 वर्ष में परिवर्तन हो जाता है। माली कहता है कि इस देश का जो राजा था उसके संतान नहीं थी, तो राजा ने सोचा जी अपने बच्चे को जंगल में छोड़ के चले गए थे, उस बच्चे को ही राजा बना दिया, वो भी राजा है। पत्नी देखती है मेरे बेटा राजा बन गया। देखो, जब भगवान के भरोसे आप छोड़ते हो ना तो कुछ कमी नहीं रहती, कमी हमारे भरोसे में है। पत्नी, भगवान ने उसको राजा बना दिया उस देश का। सोचा जी भी सब जानते थे भगवान तो ऐसे ही हैं अपने भक्तों के लिए। अभी देखो परमेश्वरी को कल बंद कर किया था जेल में, उसका कुबड़ निकाल दिया, कुबड़ भगवान, और सुंदर बन गया परमेश्वरी। उसका कहते बड़ा कुरूप था वो बेचारा, सुंदर बन गया। इन्होंने उसमें ग्वारा को सेट कर रखा हुआ था ना, ग्वारा फटा दिया, ग्वारा फटा तो वो कुबड़ निकल गया। तो भगवान साथ चलते हैं, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है और कुछ नहीं। तो पत्नी अगर साथ देती है वो अर्धांगिनी है, वो बोझ नहीं, वो सहयोग करती है। कलयुग में बड़ा गंद फैल रहा है, एक हमको स्कूल बालिकाओं के लिए भी खोलना पड़ेगा अलग, है ना, पर उसी परिसर में होगा जहाँ लड़कों का भी होगा। नहीं माने, लड़कियों को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए शुरू से। माँ बाप ट्रेनिंग देते नहीं कुछ भी, लड़कियाँ भी भटकी हुई, कोई पूर्व जन्म के किसी के संस्कार हों तो भक्ति में लग जाती हैं, नहीं तो भटक जाती हैं। आजकल के लड़के भी बदमाश, लड़कियाँ भी बदमाश, हालत बड़ी ख़राब है। तो भक्ति करनी है, भगवान के चरणों में बस यही प्रार्थना करनी है कि हमें भक्ति दो, और कुछ नहीं मांगना भगवान से। भक्ति बस, सेवा कृष्ण की और किसी की नहीं, कृष्ण की। कृष्ण की सेवा करने से सबकी सेवा हो जाएगी। कैसे? जैसे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया है, तो चिंता तू बैठ के सो जाता, खड़ा हो जा। प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, वृक्ष है, वृक्ष की जड़ें हैं, तना है, टहनियाँ हैं, पत्ते हैं, फूल हैं और फल हैं। कोई वृक्ष के तने पर पानी डालेगा, वृक्ष को लाभ होगा? नहीं। टहनियों पर, पत्तों पर, फूलों पर, अगर कोई वृक्ष की जड़ों में पानी डालेगा फिर लाभ होगा? फिर ही होगा। तो कृष्ण भगवान को कहा है ईश्वरः परम कृष्ण। ब्रह्मा जी ने कहा सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर कहते हैं नियंता को। ब्रह्मा जी कहने लगे मैं सोचता था मैं नियंता हूं इस लोक का, ये कृष्ण आप परम नियंता हैं, यू आर दी सुप्रीम कंट्रोलर। अनादि आपकी कोई शुरुआत नहीं, आदि अब सबकी शुरुआत। गोविंद भगवान के एक नाम गोविंदा। गो के 3 अर्थ हैं। गो करता है गाय, गो करता है पृथ्वी, गो करता है इंद्रियें। इन तीनों को जो सुख देने वाले हैं वो गोविंद भगवान हैं। आओ तीनों को सुख देने वाले भगवान का, गोविंद का थोड़ा सा नाम ले लें।
गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोपाल राधा रमन हरि गोविंद बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैन, आओ मेरे प्राण, आओ मेरे प्राण तरस रहे नैन, आओ मेरे तरस रहे नैन, बरस रहे नैन। मदन गोपाल बोलो, राधे कृष्णा। मदन गोपाल बोलो, राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। ताली बेकार बज रही है। राधे कृष्ण, गोपाल कृष्ण, गोपाल गोपाल कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे 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 कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो। बोलो राधा गोविंद भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। गोविंद भगवान जो हैं तीनों को सुख देने वाले हैं। गाय को, इंद्रियों को और धरती माता को। बस इनका भजन करो, ये महामंत्र जपो, गोविंद का भी कीर्तन करो, मन लग जाए हरिचरण में। मन जब हरिचरण में लग जाएगा तो भाई वही सफलता है। जीवन की वही सफलता है, नहीं तो जीवन विफल है भाई। मकान बनाना, ब्याह करना, क्या मिलेगा? कुछ नहीं। बड़े कई पहले मकान बना गए, पड़े हैं मकान ऐसे ही। शादी की, मोह माया पड़ गए, बस
अरे भजन करो, भक्ति करो, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाओ और जीवन को सफल बनाओ। तो कुछ फरमाइशें हैं। एक फरमाइश नंदेड़ वाली पहले सुना दें या सीरियल वाइज सुनाएं? हैं? नहीं, उससे पहले और भी नंबर थे, पूरे हो गए? अच्छा, लूट लो जिसका दिल चाहे। नंदेड़ वालों की यही फरमाइश है ना? लूट लो जिसका दिल चाहे, मैं शोर मचाऊं गली गली। लूट लो जिस दिल चाहे, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत धन यौवन और रूप खजाना यहीं धरा रह जाएगा। धन यौवन सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माँ चर्चा हो, कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण नाम मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। मित्र कल तक अपना जो कहते थे, अग्नि पे तुझे सुलाएंगे। कल जगत सराए 2 दिन की है, आखिर होगी चलो चली। जगत सर 2 दिन की है, आखिर होगी। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। जिनको अपना कह कर बंदे तू इतना इतराता है। जिनको अपना छोड़ देंगे सभी विपत में, कोई साथ नहीं जाता है। छोड़ दें 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन फिर मुरझाए कली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। कृष्ण
क्यों करता है मेरी मेरी तज दे इस अभिमान को, क्यों झूठे धंधे छोड़ के बंदे जप ले कृष्ण के नाम को, झूठे धंधे समय यह फिर न मिलेगा पछताए मल तली तली, समय यह फिर न मिलेगा पछताए मल तली तली। कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, कृष्ण नाम। आगे जा। जिस जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दुनिया के जो बने पुजारी वो आखिर कंगाल हुए, दुनिया के जो सोने चांदी मोती वालों मैं समझाऊं गली गली, सोने वाल मैं समझाऊं। राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के कृष्ण नाम मैं बिखराऊं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। फास्ट ताली बजाओ, फास्ट फास्ट। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। नंदड़ वालों, आपने सुना हो, अगर ये भजन आपकी फरमाइश थी तो आप मैसेज भेज दीजिए, आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। नहीं सुना होगा तब भी मैसेज भेजिए, सुना होगा तब भी भेजिए। तो और तो नहीं फरमाइश किसी की हैं? कितने भजन और कितने हैं? 5, बस आज इतना ही। अभी प्रश्न। विजय वर्मा जी सूरत से, हरे कृष्ण गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव 16 माला से अभी 32 माला तक आया हूँ। बहुत अच्छा विजय वर्मा जी। और अपना वहाँ से ना व्हाट्सएप से फ़ोटो भी भेजना आपने, मैं देख कौन से यहाँ में आप प्रगति अच्छी कर रहे हैं। 4 नियमों का पालन भी करता हूँ। हाँ गुरुदेव, जप करने का तरीका सही कौन सा है? धीरे धीरे नाम जपते तो शब्द अच्छे से सुनाई देते हैं, अगर जल्दी करने जाता हूँ तो माला 32 होती हैं लेकिन संतोष नहीं होता। माला कैसे करें और तरीका सही समझाएं। आपका शिष्य गोविंद कुटीर सूरत से विजय वर्मा।
विजय ब्रह्मा जी सुनो, भगवान ने क्या कहा इसके बारे में। भगवान कहते हैं उठीते बैसीते, खाएते सोईते, उठते बैठते खाते सोते, यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे वे नाम लो। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी नियम अभी जपना अभी नहीं जपना है, सर्व सिद्धि हो। देश काल नियम नहीं है, सब सिद्धि होंगी और सबसे बड़ी सिद्धि ये होगी कि कृष्ण प्रेम मिलेगा। नाम जपते रहो, काम करते रहो। भगवान ने और भी कहा है नाम गाने सदा रुचि, कीर्तनीय सदा हरि। नाम गाने में रुचि पैदा करो, सदा कीर्तन करो भगवान का। करो जैसे कर रहे हो, कोई चिंता नहीं, सब ठीक है। कोशिश करो शब्दों को सुनने की, शब्दों का ध्यान करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जप तो इतना करना है, इतना जप कर कि हद कर दे कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। यमराज के पास जो खाता खुला वो बंद हो जाए। धन्यवाद विजय वर्मा जी, फोटो भेज देना अपना। चलो अरे जल्दी प्रश्न किया कर, तुम घंटा लगाते हैं प्रश्न करने में हैं? क्या उनको आखिर में रखो। हाँ, राशि पानीपत से। राशि जी नहीं जुड़ी है ये। हाँ, हरे कृष्ण महाराज जी, आई लिसन लेक्चर ऑफ महाराज जी। टॉपिक वाज कि गृहस्थ जीवन में कैसे भक्ति करनी चाहिए। तो मैं 16 माला करती हूँ और 4 नियमों का पालन करती हूँ और मेरा पूरा परिवार भी करता है। मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी, और वो दोनों जप करते हैं और भगवान की सेवा में मेरा सहयोग भी देते हैं। लेकिन मैं जब उनको पढ़ाती हूँ तो मुझे उन पर क्रोध करना पड़ता है और मैं उनकी पढ़ाई से काफ़ी अटैच्ड हूँ। क्या मैं ऐसा करने से कोई अपराध करती हूँ? वैसे राशि माता, असली पढ़ाई तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है, पर अभी वातावरण बड़ा बदल गया है। ये भौतिक पढ़ाई, भगवान ने पढ़ाई के बारे में 9वें अध्याय में कहा है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम उत्तमम प्रत्यक्षाभागम धर्मयम सुसुखम कर्तम अभ्ययम। अर्जुन, जो मैं गीता का ज्ञान तेरे को सुना रहा हूँ, इस सारी विद्याओं का राजा है, क्योंकि इसमें आत्मा और परमात्मा का ज्ञान है। असली तो धार्मिक शिक्षा बच्चों को जरूर दो। आजकल धार्मिक स्कूल नहीं है, यहाँ हमारे चल रहे हैं और बड़ा बढ़ाना चाहते हैं हम, कन्याओं के लिए अलग, बालकों के लिए अलग, और बड़े पैमाने पर जो हैं स्कूल चलें। बच्चों को धार्मिक शिक्षा दो और बच्चों को डांटना उनके भले के लिए, पढ़ाई के लिए, उसमें कोई खराबी नहीं, क्योंकि बच्चों में बचपन है, बहुत सारी बातें समझते नहीं। डांट डपट करके उनको पढ़ाई भी ठीक है, पर भक्ति में लगाओ। जो बचपन में संस्कार मिल जाएंगे बच्चों को, वो जीवन भर रहेंगे। और माँ बच्चे की पहली गुरु होती है राशि, तो तुम बच्चों को संस्कार दो, भक्ति की ओर जरूर लगाओ। बाकी आजकल की पढ़ाई और मेक श्योर के किसी बच्चे के पास मोबाइल ना हो। मोबाइल में बड़ी गंदगी है, हमारे भावनाओं का उत्थान नहीं होता और हम नरकों में जाने की तैयारी करते हैं। मोबाइल किसी बच्चे के पास ना हो, और ये टीवी में गंद वगैरह मत देखो, और बच्चों को अच्छे संस्कार दो, धार्मिक संस्कार दो उनको। जप कराना उनको भी शुरू करो, कराती हो तो अच्छा है, बढ़ाओ उनका जप, उनको भी सात्विक बनाओ। हरे कृष्ण। ये आगे और कह रही हैं कि ये आगे और कह रही हैं राशि माता कि राशि माता जी यही कि मैं उनको ट्यूशन भेजना चाहती हूँ, लेकिन आजकल ये सब बहुत बर्डन जैसा हो गया बच्चों के ऊपर, और कृपया मुझे इसके बारे में थोड़ा एडवाइस दें। और मैंने ये भी सुना है कि आप एक गुरुकुल चला रहे हैं, तो
क्या करना चाहिए? केवल भक्ति ही करनी चाहिए या ये पढ़ाई भी कुछ करनी चाहिए? देखो राशि, केवल भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति के अलावा कुछ भी हमने किया ना, कुछ भी साथ हमारे नहीं जाएगा। शरीर भी यहीं छोड़ना पड़ेगा। शरीर के द्वारा भी देखो, इंदिरा गांधी इतना बड़ा पद प्राप्त किया, उसने भक्त नहीं थी, कैसे शरीर छोड़ना पड़ा उसको। भक्त नहीं थी तो बड़ी बुरी तरह शरीर छूटा। तो भौतिक पद, भौतिक वस्तुएं, ये सब यहीं की हैं, यहीं रहेंगी। हम आध्यात्मिक जीवात्मा हैं। हम इस भौतिक शरीर में अपने कर्मों से आए हैं और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है। हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं। तो बच्चों को आत्मा के शरीर पर लाना है, उनका भी भविष्य उज्जवल बनाना है। ये कहा है, मातृ न स्यात् पितृ न स्यात् गुरु न स्यात्। माँ नहीं बनना चाहिए, पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए। अगर हम अपने डिपेंडेंट्स को भगवत प्राप्ति ना करवा सकें, उनका उद्धार ना कर सकें, तो बच्चों को भी उद्धार की तरफ आगे लेना है। और यही समय है बच्चों को भी भगवान की ओर लेना। ठीक है, हो गया उसके प्रश्न का उत्तर? नहीं? हाँ, बस। हरे कृष्णा। जैसा कि कल आप लोगों ने गुरु महाराज के आशीर्वाद से रथ यात्रा का आनंद लिया, तो हमारे मीडिया ने भी पूरा रथ यात्रा लाइव दिखाया। तो जिससे कनाडा से नंदीमुखी माता ने रथ यात्रा के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से हार्दिक अभिनंदन है। हार्दिक धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन, स्वागत, धन्यवाद जी। और शिकागो से हरीश कुमार जी ने अपनी सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। ये हरीश कुमार हरिबोल को नहीं जुड़े हैं? नहीं, ये पहले छोड़ देते हैं हमसे, पहले से। ये जो ऊपर है, ये तो बोल दिया ना हरीश जी। सरोज माता जी सूरत से और सोनिया माता जी उधमपुर से, इन्होंने भी अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सुंडूजा माता का भी धन्यवाद कर। मना किया हैं? उसने मना किया। सुंडूजा ने मना किया? फोन पे बात हुई? और प्रश्न कोई नहीं? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत